हेलो दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत मैं आज राजनिवास से इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज सुबह मैं धनंजय तिवारी सर से मेरी आज वापस एक बार मुलाकात हुई। 3 दिन पहले मैं जब रीवा आया था, तो 3 दिन से सर मेरे टच में है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबोध जी। जी, तो सर का और मेरा 3 दिन मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मैंने सर के साथ बिताया। सर ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा ख्याल रखा और सर ने ये मेक श्योर किया कि सुबह आप हमारे रीवा के मेहमान हो, हमारे मेहमान हो, तो आप जब तक यहाँ हो आपकी टेक केयर हम करेंगे। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रीवा बहुत अच्छा रहा, रीवा का अनुभव बहुत अच्छा रहा और रीवा से मैं कई सारी अच्छी और खूबसूरत यादें लेके अभी आगे जाऊँगा। आज 11 बजे सर कमिश्नर सर ने बुलाया है मिलने के लिए। आज बस कमिश्नर सर से मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद और उसके बाद हम लोग अपनी आगे की जर्नी जबलपुर के लिए स्टार्ट करेंगे। सुबोध जी, आपको शुभकामनाएं। 1 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य और 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाने का लक्ष्य लेकर आप घर से निकले हैं। लद्दाख से निकलकर आप 28 राज्यों तक पहुंचेंगे। अब तक 8 राज्यों को शायद आपने, ये 9वां राज्य मध्य प्रदेश है। आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप पर्यावरण का संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सर, धन्यवाद। आज सुबह धनंजय तिवारी सर और सर के सब साथी यहाँ पे रोज़ राजनिवास में मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा करने के लिए सब लोग आते हैं और मेरी आज यहाँ पे सबसे मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सर, फिटनेस को लेकर, हम जैसे ये देश के युवाओं को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि अगर सुबह हम आलस को छोड़ करके, है ना, बिना जो है तो कंफर्ट जोन से बाहर आए, हमें परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। सुबह जागने की आदत करनी पड़ेगी, सुबह निकलना पड़ेगा। दवाइयाँ हमें सुकून नहीं दे सकती हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसलिए पूरे भारत को अगर हमको आगे ले जाना है तो युवा पीढ़ी को तो सबसे पहले आना चाहिए और हमारे समाज के सभी लोगों को सुबह जग कर टहलना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। अपना इम्यूनिटी पावर जब तक आप अपने से बिल्डअप नहीं करेंगे तो दवाइयाँ आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर वो दवाइयों का मतलब ये किसी चीज़ को दवा देती है और दवाने के बदले में कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। अपने टॉक्सिन को पसीने के माध्यम से बाहर, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सुबह मेहनत करें, पसीना निकलना चाहिए। आपके टॉक्सिन उसी पसीने के माध्यम से निकलते हैं। जो विषाक्त चीज़ें हमारे शरीर की, वो उस माध्यम से बाहर आती हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम आपको, आपके परिवार को भी सुकून देगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा और इस तरह से आपकी देश की भी सेवा करेंगे और अपनी भी सेवा करेंगे। आपकी यात्रा बहुत प्रेरणादायी है, देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है और आपको देखने के बाद लोगों के अंदर निश्चित रूप से एक विल पावर आएगा, आत्मबल आएगा और आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो आपने एवरेस्ट से लेकर पूरे देश का साइकिल से भ्रमण करने का जो आपने विल पावर दिखाया है, जो साहस दिखाया है, उस अदम्य साहस के लिए हम सबको आपको बधाई देते हैं। हमारी पूरी टीम आपको बधाई देती है, हमारी पूरी राम दरबार की टीम और हम सब युवा साथी, हमारे सब ये सुबह के मॉर्निंग वॉक के सभी साथी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपसे प्रेरणा लेकर जैसे आप पूरे कॉलेजों में और स्कूलों में जा के बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं और आप ने जिस तरह से साइकिलिंग के लिए पूरे देश में पूरा भ्रमण, साइकिलिंग के माध्यम से भ्रमण करके जो इतना बड़ा टास्क आपने लिया है और 1 लाख पौधे लगाने के लिए जो आपने यह प्रण लिया है, निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। सबको इससे लोगों को आपसे शिक्षा लेनी चाहिए और आपके बताए रास्ते पे अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे, निश्चित यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, हम सब लोग आपको बधाई देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। अरे, आपको उसके लिए भी शुभकामनाएं। आप देश में युवाओं को जागरूक करने के लिए निकल रहे हैं। धन्यवाद सर। और सबसे खास बात यह है कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी आपसे। अभी आपका GDC में भी कार्यक्रम है, वहाँ गर्ल्स रहती हैं, वो भी यूथ है। पीपी स्कूल में भी एक आयोजन होना है, उसको लेकर आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? आपका क्या संदेश है, एक मैसेज जाना चाहिए युवाओं के लिए? 3 कैटेगरीज में मैं युवाओं से इंटरेक्ट करता हूँ। एक तो हमारी गैर जिम्मेदार जीवन शैली का परिणाम किस तरीके से पर्यावरण के ऊपर हो रहा है, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं
और उसके बाद फिट रहने के क्या फायदे होते हैं। प्रकृति के बीच में मैंने जो टाइम बिताया है, प्रकृति से मुझे जो चीज़ें सीखने मिली है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका, आपके आसपास के समाज का और पर्यावरण का फायदा होता है। तो वो 3 कैटेगरीज पे मैं बात करता हूँ युवाओं के साथ, और बाकी उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि इस देश का जो भविष्य है वो आप लोगों के कंधों के ऊपर, आप लोग जिस तरीके के कदम रखोगे उसी के ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। तो उसी के ऊपर मैं उनसे चर्चा करता हूँ। मैं लेक्चर नहीं देता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ, उनकी बातें जानता हूँ उनसे, और फिर ऐसे सेशंस करके उन्हें भी प्रेरित करता हूँ। इस मतलब आज सुबह मुझे आप सब लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। भारत के जो 8 राज्य पूरे किए, 8 राज्यों पूरे करने के बाद भारत का दिल जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में आज अभी मैं पहुंचा हूँ रीवा में। तो इस में हैं आप? जी बहुत और इस जो है हम लोग का सौभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में हैं। जी, मुझे एक बहुत खूबसूरत बात मुझे आप लोगों को के साथ शेयर करने में बड़ी खुशी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ की बह रही नदी हमारे लिए माँ समान है। यहाँ के कण कण में शिव बसे हुए हैं। हम जिएंगे भी तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी माँ गंगा में बह रही हमारी अस्थियों से अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो उन्हें एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया सुबोध भाई साहब, आपका जो ये संकल्प है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। और 1 लाख पेड़ लगाने का और 1 किलोमीटर साइकिल चलाने का, 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाने का। तो मेरा आपसे निवेदन है कि साथ में यदि हम लोग स्वदेशी का भी लेके चलें, और पूरे भारत में यदि हम स्वदेश और स्वदेशी यदि हम खरीदारी करेंगे तो हमारा देश और मजबूत होगा। जो इंटरनेशनल समस्याएं चल रही हैं सबको विदित हैं, इस पर आप युवाओं को प्रेरित करें और स्वावलंबी बनाने का भी एक प्रेरणा लेकर साथ में चलते रहें इस विचारधारा से, तो हमारा भारत मजबूत होगा। बिल्कुल आप कुछ होंगे। सुबोध जी, आज आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैं सुबह घूमने के लिए आया तो हमारे मित्र धनिया तिवारी जी ने बताया, तो हमने कहा कि चलिए मिलवाइए। आज आपके माध्यम से मैं अपने देश के युवाओं को केवल ये कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि आपसे सीखें कि आप लेह लद्दाख से चलकर रीवा तक या पूरे देश के लिए आपने जो संकल्प ले रखा है कि हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे और उसके साथ साथ 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, देश का पर्यावरण अच्छा रहेगा। तो मेरी देश के सभी युवाओं से अपील है, निवेदन है कि आपके बनाए हुए मार्ग पर चलें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें और देश के पर्यावरण को अच्छा रखें। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने मार्ग पर अपना वो पूरा करें। सर आपको सबसे पहले युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यहाँ पे स्वागत है रीवा की धरती पे, जिंदगी की पावन धरती पे, कि आप यहाँ पे पधारे और आपका स्वागत हम सब कोई मिल के पूरा राम दरबार आपका स्वागत करता है। जी सर, धन्यवाद। दूसरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप युवा पीढ़ी जो आज नशे और एक ऐसे समय से गुजर रही है। भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर युवा है तो 35 वो हमारा ही देश है, जो युवाओं का देश है। युवाओं का देश मतलब कि एक ऊर्जा का देश। जो ऊर्जा का देश होता है वहाँ पे ऊर्जा इतनी है कि मतलब वो आप किधर भी उसका मूवमेंट कर देंगे वो ऊर्जा उधर ही चली जाएगी, निगेटिव या पॉजिटिव किधर भी। तो आज ये युवाओं का देश है, और युवा को अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो जैसा मैंने कहा कि वो पॉजिटिव भी जा सकता है और निगेटिव भी जा सकता है। तो आप एक प्रेरणा के श्रोता हैं और एक स्थल आप जो लेके आए हैं सामने सबको, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि युवा जो है आज सिर्फ एक तो सोशल मीडिया की उसमें खो गया है, दूसरा नशे में जो खो गया है, तीसरा वो स्वास्थ्य को ईजी टू वे में देखना चाहता है कि मतलब जो आज सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, टैबलेट्स मिल रही हैं, या नशे की तरफ लोग जो जा रहे हैं, वहाँ से जो आपने निकालने का काम किया, लोगों को ये बताया है कि आप साइकिलिंग कीजिए, भ्रमण कीजिए, प्राकृतिक के बीच में आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य है कहीं तो वो प्राकृतिक के बीच में। आप कमरे के अंदर अपने स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। कमरे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आपको प्राकृतिक के बीच में आना ही पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने किया प्राकृतिक के लिए,
ये बराबर साइकिलिंग करते हैं, मैं भी साइकिलिंग करता हूँ। डेली की मेरी हैबिट्स है, मैं लास्ट 20 ईयर्स एवं हो चुका है मैं साइकिलिंग करता हूँ। कहीं भी किसी भी स्टेट में जाऊँ मेरी साइकिल वहाँ पे रिजर्व होती है। और दूसरा ये है कि मेरा जैसे मैं भी भ्रमण करता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा वो होता है लोकेशन। मैं वही लोकेशन अपनी होटल्स की रखता हूँ जहाँ पे मुझे पार्क और साइकिलिंग करने के लिए मिले। मतलब वहाँ का नेचर व्यू मेरे को 100% चाहिए, उसकी कीमत चाहे जो भी हो। हर जगह पैसे नहीं खर्च करता, बस यही करता हूँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नेचर के साथ रहना है, जिसका ये अच्छा उदाहरण दे रहे हैं सुबोध जी। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ मेरे कमरे में। अभी जल्दी जल्दी से रेडी होता हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ कमिश्नर सर से यहाँ के मिलने के लिए। सर ने टाइम दिया है मुझे, तो उस वक्त टाइम से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब तक थोड़ी देर बैठ के फोटोज और वीडियोज एडिट करता हूँ। ये पीछे 100 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा जंगल है दूर दूर तक, और डिफेंस की लैंड है ये। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब जंगल एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ जंगल है, इसलिए यहाँ का माहौल काफ़ी शांत और खूबसूरत है। हरियाली, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। और ये जो मेरे बाजू में कमरा है ना, जिसके बारे में कल रात को मैं बात कर रहा था, वो कमरा, वहाँ पे पिछले साल एक बाबा आया था कोई, और वो बाबा ने लड़की के साथ गैर व्यवहार किया उस कमरे के अंदर। और जिन लोगों ने उन्हें उस बाबा को वहाँ पे रुकाया था, सारे लोगों को जेल के अंदर आज वो बाबा जेल में चक्की पीस रहा है। वो 3 नंबर कमरे में ही वो हुआ था इसी बिल्डिंग में। मुझे लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, वो लड़की बाबा के साथ फिर रूम में जाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं, जो भी है हम लोग इस चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें तो अपनी जर्नी के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, अभी मैं फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। व्हाइट टाइगर। बस तो अभी मैं राजनिवास में आया हुआ हूँ, सिविल लाइंस पे जो है रीवा के। रीवा की जो पहचान है वो यहाँ के सुप्रसिद्ध व्हाइट टाइगर के लिए जानी जाती है। आज विश्व भर में आप जहाँ पे भी व्हाइट टाइगर्स देख रहे हैं, उनकी जो मूल जन्मस्थली है वो रीवा से है। और उनके आज पूरी दुनिया भर में व्हाइट टाइगर जहाँ पे भी अगर आपको दिखाई देंगे तो वो हमारे भारत के मध्य प्रदेश के रीवा जो क्षेत्र है वहाँ से पाए गए थे। ये पहला व्हाइट टाइगर जो मिला था वो यहाँ के जो महाराज जी थे उन्हें मिला था, और उसका नाम मोहन था। और मोहन के बाद उसकी कई सारी संतानें हुई, बच्चे वगैरह हुए। एक मैंने तो एक ऐसी कहानी भी सुनी कि मुंबई में व्हाइट टाइगर मतलब जो मोहन था उसका जो बच्चा था उसे भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी और उसे वापस यहीं पे रीवा में वापस लेके आ रहे थे, मतलब वापस लेके आए थे। कल मैं म्यूज़ियम विजिट करने गया था जहाँ पे मैंने मोहन की वहाँ पे वो स्टैचू बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, प्रिजर्व करके रखी है उसकी कुछ चीज़ें, उसके अवशेष उसकी बॉडी के। आज भी वो कांच में एक फ्रेम में बना के रखा हुआ है उसे। मेरे पास कुछ विजुअल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी व्हाइट टाइगर हो, वाटरफॉल्स के लिए भी रीवा बहुत फेमस है। और यहाँ पे एशिया की शायद पहली सीमेंट फैक्ट्री बनी थी या नहीं, ये पुरानी जो नहीं हो। अच्छा, पुरानी है, यहाँ पर भी अभी भी है। ये जो पीछे तस्वीर लगी है पुरानी है या नहीं है?
नहीं ठीक है अंकल, रहने दीजिए। तो रीवा की पहचान ऐसी कुछ चीज़ों के लिए है। रीवा एक काफ़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास का इलाका भी बहुत हरियाली से वगैरह भरा हुआ है। और रीवा में ये गेस्ट हाउस बना हुआ है जिसे राज निवास कहते हैं। राज निवास के मैं अभी ब्लॉक नंबर 1 में आया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का एम्बियंस दिखा देता हूँ। वो सामने वाले बिल्डिंग में जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी हुई है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। ये एक ब्लॉक है, ये इसकी एंट्रेंस है, बाजू में सैनिक स्कूल है और वो VVIP लोगों के लिए वहाँ पे बनी हुई जगह है। है सब पुरानी अच्छा, यहीं पे पुनः रिपेयरिंग हो गई। तो आज की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं जा रहा हूँ कमिश्नर सर के ऑफिस। इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ इंसान इतना नर्म दिल हो सकता है, ये मुझे BS जामोद सर से मिलने के बाद पता चला। सर का फिटनेस, साइकिलिंग को लेके बहुत ही उनके दिल में प्यार है। सर ने मेरी जर्नी के बारे में मेरे से सारी बातें जानी और मुझे आगे की जर्नी के लिए अपनी तरफ से शुभेच्छाएं भी दी, अप्रिसिएशन लेटर मुहैया कराया। और अभी मैं जा रहा हूँ गर्ल्स कॉलेज। ये रीवा का सिविल लाइन इलाका है, यहाँ पे सारे IG IPS ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। आज हमारी जर्नी को 409 दिन पूरे हो चुके हैं। आज प्रिंसिपल विभा मैम के कॉलेज में, शासकीय महाविद्यालय गर्ल्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में आज यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम, ये यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्लांटेशन ड्राइव पूरी हुई। उसके साथ में यहाँ की जो स्टूडेंट्स है उनके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन सेशन भी पूरा हुआ। हमारे महाविद्यालय और हमारे राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ये विजय जी जो हैं ये इस मिशन में निकले हैं कि हमको भारत को एक करना है और साथ ही साथ पूरे भारत में एक पेड़ लगाना है। तो 1 लाख पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम, ये हर जगह हर संस्थाओं में जा रहे हैं और इनका हर जगह स्वागत हो रहा है। और मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पर आए। और सबकी ओर से मैं ये चाहूंगी कि आपको ये आशीर्वाद मिले कि आप अपने मिशन में जो है वो कामयाब हो। और ऐसे जाबाज लोगों के लिए सभी के हृदय में बहुत अधिक जगह रहती हूँ। मैं तो स्वयं बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं इनसे मिली और मेरे को लगा कि हम मेरे महाविद्यालय में आए और युवाओं को ये संदेश दें कि मेहनत किस प्रकार से की जाती है। और भारत माता के लिए जो इन्होंने बोला कि आखिरी दम तक अगर हमारे शरीर से और हमारी वाणी से और अगर हम रहे या ना रहे तो यही वाक्य निकलेगा कि भारत माता की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। थैंक यू। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कमिश्नर सर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग राइड हुई, लेकिन उसमें मैं और कमिश्नर सर ही नहीं पूरे रीवा के युवा तो यहाँ पे स्टे की वगैरह अरेंजमेंट हुई थी, देख सकते हो आप लोग वहाँ से जी। तो फ्रेंड्स अभी मैं रीवा से आगे के लिए और निकल रहा हूँ। रीवा मेरा बहुत अच्छा रहा अनुभव। अभी मैं यहाँ पे राज निवास के परिसर में हूँ, वहाँ पे मैं रुका था 2 दिन यहाँ पे मेरा स्टे रहा। और ये यहाँ पे राज निवास के काम करने वाले सब कर्मचारी है, इनसे मैं मिला। सर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, आप उस दिन भी अच्छी बात है, सुबह में बैठे थे यहाँ पर। जी जी। और अभी ऐसे ही आगे इसी कार्य करने से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आज सुबह कमिश्नर सर वगैरह सब लोगों ने रैली की साइकिल को लेकर, साइकिल को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं भी गया था वहाँ पर। हाँ, गए थे आप? जी जी। तो बहुत अच्छा लगा। रीवा बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार दिया सब लोगों ने। और अभी मैं रीवा से निकल रहा हूँ जी आगे। आप सभी लोगों का, आपकी तरफ से पूरे रीवा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सफल हो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी धन्यवाद। हर पैडल के साथ में एक नई मंजिल की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। रीवा से मेरा सफ़र शुरू होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया का सबसे पहला वाइट टाइगर देखा गया था। वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ सिर्फ कोई एक जीव नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अनमोल चमत्कार है जिसे 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह ने
रीवा के जंगलों में पहली बार खोजा था और तभी से ये जगह दुनिया भर में व्हाइट टाइगर की नगरी के नाम से भी जाने जाते। व्हाइट टाइगर अपनी शान, अपनी गरिमा और अपने रहस्यमय खूबसूरती से हर किसी को मोहित कर देता है। कहते हैं कि इसकी आंखों में जंगल की आत्मा बसती है। अब मैं उसी मशहूर टाइगर सफारी के लिए और पहुंच चुका हूं, लेकिन उसकी झलक आपको अगले आने वाले वीडियो में दिखाई देगी। तो जुड़े रहिए, सफ़र जारी है शिखर तक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।